हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब तो ऐसा लगता है कि वो मुझे बिल्कुल भूल गए हैं। आपने मुझे पुकारा राजकुमारी? तुम्हें पुकारा हमने? हाँ, मुझे। कब तक इस ठिठुरती रात में यूं अकेली बैठी रहेंगी आप? इससे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना चाहिए। किस सिलसिले में? शहजादे के बेपरवाह व्यवहार के बारे में। हम अब और ज्यादा नहीं सह सकती। पूरे महल में बातें हो रही हैं। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो जो कहना चाहती हो। वही बातें जिसके बारे में कल यशोदाबाई बोल रही थी। तो तुम फिर कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी? किसी लालच में आकर नहीं, आपकी भलाई के लिए ऐसा कर रही थी। आपके भविष्य और आपके हित के लिए ऐसा कर रही थी। मेरी भलाई मैं कुछ समझी नहीं। मुझे और यशोदाबाई को आपके साथ आपके मायके से इसलिए भेजा गया है ताकि हम ईरानी बेगमों की राजनीति से आपकी रक्षा कर सकें, उनकी चालबाजियों से आपको बचा सकें। चुप! जो मुंह में आता है बोलती जाती हो। मेरे साथ भला कोई राजनीति या चालबाजी क्यों करने लगा? मैं सच कहती हूँ राजकुमारी, उस ईरानी योद्धा गयास बेग की चंचल और चपल लड़की आपके राजकुमार पर डोरे डाल रही है, रिझा रही है उन्हें। उसके रिझाने से क्या होगा? सलीम सिर्फ मेरा है, वो मुझसे प्रेम करता है। शहजादों की चाहत का क्या भरोसा राजकुमारी, वो तो जन्म से ही दिल फेंक होते हैं। नहीं, मेरा सलीम दूसरों जैसा नहीं है। जगत गोसाई उनकी पहली पत्नी है, लेकिन प्रेम फिर भी वो मुझसे करते हैं। जोधपुर की राजकुमारी और उस ईरानी जादूगरनी में बहुत अंतर है राजकुमारी। अगर मेहरुन्निसा के जाल में एक बार साहिब आलम फंस गए तो वो सब कुछ भुला देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी भी ये प्रार्थना है ऐसा ना हो, लेकिन बादशाहों के अपने कुछ रिवाज होते हैं। महाबली ने बिल्किस बेगम के अधिकारों को भुलाकर आपकी बुआ जोधाबाई को अपनी पटरानी और भारत की महारानी नहीं बनाया। बस करो, भगवान के लिए अपनी भविष्यवाणी बंद करो। जाओ, यशोदा को खोजो और बोलो हमने बुलाया है। इस समय वो कहां हो सकती है? नरक में। जाओ वहां और उसे ढूंढ कर लाओ। हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। मेरा सलीम, मेरा पति मेरे पास वापस ले आओ। राजकुमारी, यशोदा, क्या मालूम किया तुमने? क्या वो सचमुच उस ईरानी लड़की से मिलते हैं? चारों तरफ जो खबरें फैली हैं, क्या वो सही हैं? हाँ राजकुमारी, बिल्कुल सही है, लेकिन इन सब मामलात में उस ईरानी छोकरी की शरारत है। शहजादा बिल्कुल निर्दोष है। वो कैसे? मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो बता रही हूँ। साहिब आलम अकेले बाग में टहल रहे थे, इतने में वो जादूगरनी आई और उनके पीछे हो ली। फिर क्या हुआ? फिर वो उन पर डोरे डालने लगी, उनसे लिपटने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसे कैसे पता चला कि उस समय राजकुमार बाग में है? राम जाने। एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे। क्या? जल्दी बताओ। राजकुमारी, गयास बेग की ये लड़की महाबली के सामने अपना गाना प्रस्तुत करने जा रही है। तो उसे महाबली के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है? मैं उस ईरानी मलिका को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो शहजादी को अपने वश में करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। राजकुमारी, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आपको कुछ करना होगा। यह आपके सम्मान और भविष्य का सवाल है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकती हैं? महारानी जोधाबाई आपकी बुआ है। आप उनसे जाके बात कीजिए, वही इस षड्यंत्र को सुधार सकती है। और अगर देर कर दी ना राजकुमारी, तो ये छोकरी हरम में शामिल हो जाएगी और साहिब आलम की सबसे चहेती रानी बन जाएगी। नहीं, तुम सही कहती हो। हम कल ही जाकर महारानी से मिलेंगे, कल ही।
महाबली आपकी उस शिक्षा की बहुत प्रशंसा करते हैं जो आपने मेहरुनिसा को दी है। हम तो बस एक जरिया हैं। खुदा ने उसे बेपनाह अक्ल दी है, फन दिए हैं और सोने पर सुहागा, लाजवाब हुस्न दिया है। हर वो चीज दी है जिसकी कोई भी लड़की तमन्ना कर सकती है। हमने तो बस उसका हौसला बढ़ाया है। हाँ, भाग्यशाली लड़कियों को ही भगवान इस तरह की सुंदरता देता है और यही सुंदरता उनके भाग्य के द्वार खोलती है। आप दुरुस्त फरमाती हैं महारानी। लेकिन कभी कभी यही सुंदरता उन्हें रास्ते से भटका देती है और वो छलाओं के पीछे भागने लगती हैं। ये भी सही है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूं कि आप मेहरुनिसा को सावधान करें, कहीं वो भटक ना जाए। मेहरुनिसा ऐसी लड़की नहीं। उसके कदम हमेशा जमीन पर रहते हैं और डगमगा नहीं पाएंगे। आपको मालूम है, बेपर की उड़ाना, पीठ पीछे बातें करना हमारे जनान खाने की महिलाओं की बहुत मनभाती आदत है। उनकी कूड़ कल्पना ने पिछले कई दिनों से मेहरुनिसा और सलीम का ताना बाना जोड़ना शुरू किया है। इस बात की भनक मानबाई के कानों तक भी पहुंच गई और वो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगी है। अच्छा, आपको मालूम है मलका आलिया, अगर ये अफवाहें सच हुई और ये संबंध बढ़ गया तो उसका क्या परिणाम निकलेगा? हम जितनी जल्दी हो सके इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर ये बात जल्द से जल्द हो जाए तो मैं आपकी बहुत आभारी होंगी। आप फिक्र ना करें महारानी। तो फिर आगे बढ़े। हाँ, शुरू करो। अरे, ये लड़कियां गाती गाती अचानक खामोश क्यों हो गई? इस दर्द भरी आवाज को सुनकर रुक गई हैं शायद। बेचारा बाज बहादुर, अपनी महबूबा से बिछड़े उसे बरसों हो गए, लेकिन इसकी आवाज में जख्म अब भी हरा महसूस होता है। कितनी असरदार आवाज है, दिल से निकलती है और दिल को मसलती है।